नमस्कार और इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता आ रहा है। विषय है कर्ण, एक पराजित महान योद्धा। हम एक ऐसे महारथी की कहानी डिकोड करेंगे जिसके पास लिटरली सब कुछ था, अपार शक्ति, बेजोड़ हुनर, तेज, लेकिन फिर भी आखिर में सब कुछ छिन गया। ऐसा क्यों हुआ? चलिए गहराई से समझते हैं। महाभारत का सबसे दुखद पात्र आखिर था कौन? जब भी मन में ये सवाल आता है तो सच कहूं, सबसे पहला नाम अक्सर कर्ण का ही उभर कर आता है। मतलब जरा सोचिए, उस इंसान के पास असीम शक्ति थी, टैलेंट कूट कूट कर भरा था, हिम्मत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसे एक विजेता की तरह नहीं बल्कि एक हारे हुए योद्धा के तौर पर याद किया जाता है। इतनी ताकत होने के बावजूद उसे पराजय का मुंह क्यों देखना पड़ा? खंड 1, कर्ण, एक पराजित महान योद्धा। अब यहाँ हम सिर्फ युद्ध के मैदान या तीरों के टकराने की बात नहीं करने वाले हैं। हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी होगी, और यही हमें सबसे बड़े और चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर कर्ण हारा क्यों? एक ऐसा इंसान जो जीतने के लिए पूरी तरह से केपेबल था, वो फेल कैसे हो गया? सच तो यह है कि इसका जवाब हथियारों या चक्रव्यूहों की रणनीतियों में नहीं, बल्कि मन की उन गहराइयों में छिपा है जहां से ये सारा दर्द शुरू हुआ था। खंड 2, जन्म से शुरू हुआ संघर्ष। ये तो हम सब मानते हैं कि इंसान के अंदर का डर और उसकी मानसिकता उसके बचपन से ही तय होने लगती है ना? कर्ण के केस में इस भयानक हार का बीज तो उसके जन्म के साथ ही बो दिया गया था। जन्म लेते ही त्याग दिया गया। माँ कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया। एक पल के लिए इमेजिन करके देखिए, जिस नवजात बच्चे ने इस दुनिया में आते ही अपनापन खो दिया हो, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या रही होगी? जिसे पहली सांस लेते ही प्यार और सुरक्षा से दूर कर दिया गया हो, उसके मन पर जीवन भर के लिए कितने गहरे, कितने दर्दनाक घाव बन गए होंगे। इसी शुरुआती ट्रॉमा ने, इस गहरे सदमे ने कर्ण को पूरी जिंदगी अपनी एक पहचान खोजने के लिए मजबूर कर दिया। असल में वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं बनना चाहता था। उसके अंदर दुनिया से एक्सेप्टेंस पाने की, खुद को साबित करने की एक ऐसी भूख थी जो कभी शांति नहीं हुई। उसका पूरा का पूरा जीवन बस इसी जद्दोजहद में निकल गया कि समाज उसे अपना ले, उसे वो सम्मान दे जिसका वो वाकई में हकदार था। खंड 3, गलत संगति का विनाशकारी परिणाम। कहते हैं ना कि जब हम अपनी जिंदगी के साथी या दोस्त चुनते हैं तो असल में हम अपना भविष्य लिख रहे होते हैं। एक तरफ देखिए, कर्ण का टैलेंट अनमैच था। वो अर्जुन से किसी भी एंगल से कम नहीं था, बल्कि कई मामलों में तो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन दूसरी तरफ थी उसकी गलत दिशा। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे घातक फैसला लिया, दुर्योधन का साथ देना। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं होता। अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है ना, तो महानता भी विनाश की तरफ ले जाती है। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, लेकिन उसी सम्मान की कीमत कर्ण ने अपनी आत्मा बेचकर चुकाई। कितनी बड़ी विडंबना है! जिस इज्जत और वैलिडेशन के लिए कर्ण जीवन भर तड़पता रहा, जब वो उसे फाइनली मिली भी, तो बदले में उसे अपनी मोरालिटी, अपना धर्म, अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। और इसका सबसे खौफनाक नतीजा तब दुनिया के सामने आया जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था। देखिए, कर्ण दिल से कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन गलत लोगों की संगत का असर देखिए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण ने भी बेहद अपमानजनक शब्द बोले। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उसका पतन, उसकी हार पूरी तरह से तय हो चुकी थी। ये उसके चरित्र पर एक ऐसा दाग था जिसे उसका कोई भी टैलेंट या तीरंदाजी धो नहीं सकती थी। खंड 4, अहंकार और तुलना की हार। गलत संगति तो थी ही, लेकिन इसके साथ एक और साइकोलॉजिकल जहर था जो कर्ण को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, उसका ईगो। कोई इंसान बाहर से कितना भी स्ट्रांग क्यों न दिखे, अगर उसके अंदर ही एक जंग चल रही हो तो वो कभी फोकस नहीं कर सकता। कर्ण की पूरी जिंदगी सिर्फ अर्जुन को हराने और खुद को उससे बेहतर साबित करने में निकल गई। ध्यान दीजिए, जहां एक तरफ अर्जुन कुरुक्षेत्र में बाहरी लड़ाई लड़ और जीत रहा था, वहीं कर्ण अपने अहंकार और इस कंपैरिजन की आंतरिक लड़ाई हार रहा था। जो इंसान हर वक्त खुद को दूसरों से तोलने में लगा रहता है ना, वो मैदान में उतरने से बहुत पहले ही मानसिक रूप से हार चुका होता है। खंड 5, श्राप या कर्मों का फल। तो क्या कर्ण सिर्फ अपनी बुरी किस्मत का मारा था? खैर, उसे गुरु परशुराम और धरती माता से श्राप तो मिले ही थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ श्राप थे
या उसके अपने ही कर्मों का अटल नतीजा? कर्म का पहिया बहुत बारीकी से घूमता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो निर्णायक पल आता है जब कर्ण के रथ का पहिया गीली मिट्टी में बुरी तरह धंस जाता है। वो बिल्कुल बेबस हो जाता है और अचानक उसे युद्ध के नियमों की, एथिक्स की याद आने लगती है। सोचिए, जो व्यक्ति जीवन भर धर्म के खिलाफ खड़ा रहा, मृत्यु को सामने देखकर वो न्याय और धर्म की दुहाई देने लगता है। और ठीक उसी वक्त श्री कृष्ण जो जवाब देते हैं ना, वो महाभारत के सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से एक है। वो बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया? उफ, ये एक ऐसा वाक्य था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, कर्ण को पूरी तरह निशब्द कर दिया। ये साफ दिखाता है कि हमारे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म या न्याय को चूज नहीं कर सकते। खंड 6, आज के समय की सीख। अब ये सब सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कहानी नहीं है। ये आज की लाइफ, आज की पॉलिटिक्स और हमारे डेली डिसीजंस का एकदम सटीक आईना है। पहला लेसन, टैलेंट से कहीं ज्यादा आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र मायने रखता है। दूसरा, वफादारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति लिटरली विनाश लेकर आती है। तीसरा, न्याय और कर्म से कोई नहीं बच सकता। देर हो सकती है, लेकिन हिसाब जरूर होता है। और चौथा, सही गठबंधन, सही दोस्त चुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक अच्छा इंसान होना काफी नहीं होता। जब मुश्किल वक्त आए तो सही पक्ष में खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। आज के समय में भी हम देखते हैं कितने ही काबिल और ब्रिलियंट लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, गलत इन्फ्लुएंस और अपने आउट ऑफ कंट्रोल ईगो का शिकार बन जाते हैं। टैलेंट की कमी से नहीं हारते वो, गलत लोगों के साथ खड़े होकर खुद को सही साबित करने की जिद ही किसी की भी सबसे बड़ी विफलता बन सकती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मन में छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या हमारे आसपास के लोग, हमारी संगति, हमारे टैलेंट को निखार रही है, या फिर चुपचाप धीरे धीरे हमारी हार की पटकथा लिख रही है? इस बात पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।